सजई साहब, मैं आपसे इस शो का आगाज़ करना चाहूँगी और पहला सवाल वही है जो कि एक 13 सफ़ात का जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस आतर मिनुल्लाह साहब का, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है और उस पर बहुत बहस हो रही है। मुख्तलिफ लोगों की आराएं हैं, लोगों की तो खैर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी अपनी डिफरेंट टेक है इस पूरे 13 सफ़ात के इख्तलाफी नोट के ऊपर। अब लुब्बे लुबाब उस इख्तलाफी नोट का ये है कि भाई इमरान खान साहब को एयर टाइम देना चाहिए, उनको टीवी पर आने का मौका देना चाहिए। ये जो उनकी पेशी हो रही है थ्रू द वीडियो लिंक, इसको लाइव टेलीविजन पर दिखाना चाहिए। लेकिन नून लीग को इसके ऊपर प्रॉब्लम है। नून लीग कहती है कि भाई जब नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी लगी थी, उनके नाम पर, उनकी तस्वीर पर पाबंदी लगी थी, तो तब तो जस्टिस आतर मिनुल्लाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सो एक डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें कहीं ना कहीं अदलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप क्या समझते हैं शौकत यूसुफजई साहब, क्योंकि जस्टिस आतर मिनुल्लाह साहब ने अपने 13 सफ़ात के उस इख्तलाफी नोट में ये माना है, आज ये माना है कि नवाज शरीफ भी जो हैं वो एक बड़े लीडर हैं, उनकी भी फॉलोइंग है, और जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मिली भगत थी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो हमेशा से कहते रहे कि इदारे मजबूत होंगे तो इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे, और जब इंसाफ होगा तो मुल्क आगे चलेगा। किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो आइन और कानून के साथ अपनी मर्जी से खेले। अब देखिए, ये बड़ा अजीब सा वो है कि एक जज खुद कह रहा है, और वो इसलिए कह रहा है कि आइन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि इमरान खान जो है वो टीवी पे नहीं आ सकते। कोई ऐसी कथन नहीं है। इससे पहले जो हुए हैं वो सबको दिखाया गया है, वो दिखाया जाता रहा है। अब ये इससे ये जाहिर होता है कि जब एक जज इतना बड़ा स्टैंड लेता है तो उसका मतलब ये है कि कोई कंप्रोमाइजेस हो रहे हैं, या प्रेशर हो रहा है, या बस वो जो तासुब है वो सामने आ रहा है। तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और इसी से फिर जो इंसाफ का वो है वो थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इदारों पे बिल्कुल उंगलियां ना उठें। हम चाहते हैं कि इदारे मजबूत हों और इदारे अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि मुल्क मुश्किल में है, मुल्क आवाम तकलीफ में है। जब गर्मियां होती हैं तो गैस नहीं होता, बिजली नहीं होती है, सर्दियां होती है गैस नहीं होती है, महंगाई एक तरफ होती है, बेरोजगारी, मतलब बहुत सारे इश्यूज हमारे हैं। कारखाने यहाँ बंद होते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ पैदा होता है, दहशतगर्दी इस मुल्क में होती है। ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम एक मुत्तहिद होकर ये मसले हल कर सकते हैं, और एक अच्छी लीडरशिप को सामने लाना पड़ेगा। ये जो लेकिन मैं समझता हूँ कि शौकत भाई, देखिए मुझे बड़ी जाती हो रही है। प्लीज़ यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा एक आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे तौर पर कहा था, फैसला किया था कि इमरान खान साहब को अगर लाइव दिखाया जाएगा ना तो वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और इस मौके को वो इस्तेमाल करेंगे अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। अब आपने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स गिनवा दी हैं, तो ये ख्याल तो थोड़ा आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको भी करना चाहिए ना कि वो जब भी उनको मौका मिलता है वो अपनी पॉलिटिकल नरेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। सर साथ में इसको ये भी जोड़ लीजिएगा कि आपने कहा कि इदारे मजबूत होने चाहिए, आपने कहा सियासतदानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा सर। लेकिन जब आपकी हुकूमत थी और उस टाइम पे नवाज शरीफ का नाम लेना, तस्वीर चलना, टिकट तक नहीं चलता था। अभी भी बेशक इमरान खान साहब की तकरीर नहीं चल रही, तस्वीर नहीं चल रही, लेकिन मैं खुल करके हर प्रोग्राम में उनका नाम लेती हूँ। इमरान खान का नाम फिर भी चल रहा है। नवाज शरीफ के ऊपर तो इससे भी ज्यादा सख्त किस्म की पाबंदी थी, लेकिन उसको आपकी हुकूमत उस टाइम पर जस्टिफाई करते थे। सर जी नहीं, विनेश देखेंगे, हमारी हुकूमत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो बाद में फिर चले गए, हमें पता चल गया कि हमारे थे ही नहीं। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा उस वक्त हमारी नुमाइंदगी करती थी, वो कहाँ से हमारी हुई? बहुत सारे ऐसे लोग, गलतियां हमसे हुई हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हमसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं। राइट। और मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी गलती हुई है जिससे किसी का हक मारा गया है या इंसानी हकूक की वायलेशन हुई है, तो बिल्कुल इस पे हमें मानना पड़ेगा कि हमसे गलती हो गई है। मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकली, क्योंकि इमरान खान मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और शायद अब तो साबित भी हो गया है कि उनके निशान भी खत्म किया, गाजर मूली पता नहीं क्या क्या निशान दिए, सब पे फिर भी लोगों ने वोट दिया। तो इसका मतलब है कि वो पॉपुलर लीडर हैं, और अगर वो बात करेंगे तो मुल्क के लिए करेंगे, और उनको हक है कि वो मुल्क के लिए बात करें। कौन लोग होता है जो कहते हैं कि जी इमरान खान अपने एक्सप्रेशन ना करें? ये कितनी बड़ी जाती है। अगर कैमरे के बगैर वो बात कर सकते हैं, वही बात अगर वो कैमरे के ऊपर कहेंगे तो क्या होगा? आप तो कहते हैं कि शफाफियत हम लाना चाहते हैं, आप तो कहते हैं हम इंसाफ दे रहे हैं। जो इंसाफ देने वालों को तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। वो उनको क्या, किस चीज की घबराहट है कि इमरान खान कुछ भी कह दे
तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? हम्म। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अभी जो जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके उससे पहले वो सेशन और ये इनके जो फैसले आए हैं, इससे आप अंदाज़ा करें कि यहाँ प्रोसिक्यूशन का क्या हाल है। कोई जो इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगाए कि हाँ। जी टाँग देंगे, ये कर देंगे, वो कर वो किधर है वो इल्ज़ामात? हम्म। कोई साबित कर सका आज तक? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ना कोई मुजरिम है, ना कोई मुल्ज़िम है। आपने जाली मुकदमात बनाए हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत कायम कर दी गई है। अब वो जो है ना अब उसको ये भी मुनासिब नहीं लग रहा है कि इमरान खान को